हेलो। हाँ देखिए, अब हम अब हम लोग सीख चुके हैं कि एक आइडिया लग गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एलिमेंट डीबी, डीबी का ये फील्ड हो गया, ठीक है। डीबी का हम फिर से लिख लेते हैं। पहले डीबी का फील्ड है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ये लिखेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बताएगा। क्लियर है? इस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं आर्क में। आर्क के सेंटर पे क्या होगा फिर, और वही आर्क बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आर्क से शुरू किए थे, ठीक है। तो बस वही कहानी है, यहां पे भी हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। तो देखो करना कैसे है, ये देखिए, ध्यान दीजिए। आप पहले डीएल एलिमेंट लेते चलिए, ध्यान दो, पहले सबको इधर ध्यान दो। ये है डीएल जिससे मिल के वो बना है, ये है डीएल एलिमेंट। कोई भी डीएल एलिमेंट ये पिक कर लिए, ओके। और ये है आर वेक्टर, जहां हमें चाहिए, जहां आर का मैग्नीट्यूड होगा रेडियस। आर का मैग्नीट्यूड क्या है? रेडियस। इस आर का रेडियस है आई आर और करंट है आई। क्लियर है? तो देखिए पहले डीबी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। डीबी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यू, यही होगा क्या मैग्नीट्यूड? पहले बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ओके। तो हमने क्या लिखा? आई डीएल उसका मैग्नीट्यूड आर और उसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब बताओ पहले थीटा का वैल्यू क्या है? ये एंगल कितना है? 90। डीएल और आर के बीच कितना है? 90। तो यहां पे डीवी का वैल्यू क्या बन जाएगा? ये मैग्नीट्यूड है, देख लो, आई डीएल, ये साइन 91, ये आर के साथ ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये हुआ डीबी। क्लियर है? ये हुआ मैग्नीट्यूड। अब आते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी, तो बताओ तो कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल, यही है। ये है टेंजेंट के लॉन्ग, ये है टेंजेंट से सेंटर मिलाएंगे तो 90 होगा। और दूसरा पॉइंट के लिए 90 नहीं होगा, सेंटर पे निकालना, इसलिए 90 होगा, ठीक है। अब बताइए, यहां से ध्यान दीजिए, डीबी डीएल क्रॉस आर, डीएल है ऐसे, आर है ऐसे, डीएल से आर की तरफ मोड़िए तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? डीएल है ऐसे आर, डीएल से आर मोड़ो ना, ऐसे करके कोई भी पार्ट का आप निकालो, फील्ड किधर होगा? इसका निकालो तो डीएल क्रॉस आर, वो भी अंदर जाएगा। हर पार्ट का डीएल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, हर पार्ट का, इट इज in same direction for all parts, all dl, and here it is into the plane, ये प्लेन के अंदर है। यहां पे करंट का डायरेक्शन को बदल दो, ऐसा अगर रहता तो वो बाहर हो जाता, डीएल क्रॉस आर बाहर हो जाता, यहां डीएल क्रॉस आर अंदर है। क्लियर है? तो यहां पे अब बताओ, डीबी का वैल्यू मिल गया, उसका डायरेक्शन मिल गया, और सारा डीबी एक ही तरफ है, सारा वेक्टर, छोटा छोटा वेक्टर सब एक ही तरफ है। तो बताओ अगर नेट निकालना है वेक्टर सम, ये था वेक्टर सम, तो जब सारा वेक्टर एक ही तरफ होता है तो उसको स्केलर एडिशन ही तो कहते हैं, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, कैंसिल होने का कोई सीन ही नहीं है।
10 वेक्टर 15, 10 15 25 एक तरफ है। तो सब एक ही तरफ है, तो डायरेक्ट हम स्केलर एडिशन कर देंगे, वेक्टर का मतलब ही नहीं बचा फिर। ठीक है, यानी बी एट सेंटर क्या होगा, देखो इसको इंटीग्रेट किए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर, सब बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये आर का मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस है, तो रेडियस आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और अब जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएल को। क्लियर है? ओके। बताओ, ऐसा ऐसा डीएल था वेक्टर, ऐसा ऐसा डीएल वेक्टर था। तो अगर आप डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे, इसको भी देखो बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, अगर वेक्टर को इंटीग्रेट करते तब मिलता ये कॉर्ड मिल जाता एल, तब मिलता कॉर्ड। अगर वेक्टर को इंटीग्रेट करते तो कॉर्ड मिलता, डीएल डीएल वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है ये? पॉलीगन, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। पर आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? स्केलर एडिशन है, आप डीएल लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो, इस लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो, ऐसा ऐसा लेंथ को जोड़ रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? वो आर्क लेंथ हो जाएगा ना। इस पॉइंट को समझो, आप लेंथ को ऐड कर रहे हो, यहां से यहां तक इस लेंथ को ऐड कर रहे हो, डायरेक्शन क्या है? आर्क है, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ। वो जो डीएल का समेशन है वो क्या है? आर्क लेंथ है। और आर्क लेंथ किसके इक्वल होता? अगर मान लो ये एंगल है अल्फा, तो आर अल्फा के इक्वल होगा, होगा? ठीक है, तो बताइए बी एट सेंटर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, इंटू अल्फा। अगर आर अल्फा एंगल बना रहा है सेंटर पर, ठीक है, तो इतना क्लियर है। किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी होता था सेंटर पे आर्क का? जिसको याद रहेगा, जिसको याद होगा एक चॉकलेट। हाँ, 2 sin अल्फा बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चॉकलेट ले लेना। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, लैम्डा अगर चार्ज डेंसिटी होता था, अल्फा एंगल है, इसका फील्ड बाइसेक्टर के लॉन्ग होता था, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर 2 sin अल्फा बाय, ठीक, क्लियर है? आर का समझ में आया सेंटर पे? ओके, अब बताओ, अगर सेमी सर्कल पूछा जाए, सेमी सर्कल का सेंटर पे क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई, अल्फा का वैल्यू पाई डाल देंगे, तो बी एट सेंटर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय पाई, और पाई कट के हो जाएगा 4r, सेमी सर्कल का, ठीक है। और अगर कंप्लीट सर्कल का बोला जाए, रिंग का, कंप्लीट रिंग, ठीक है,
कंप्लीट रिंग का अल्फा का वैल्यू हो गया 2 पाई, तो बी एट सेंटर हो जाएगा कितना होगा बताओ? 2 पाई यहां पुट कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्लियर है? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेंटर पर का फील्ड का, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। देखो म्यू नॉट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई नहीं है, क्योंकि आपको यहां म्यू नॉट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है बताओ? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये ध्यान रखना है, यहां ये पुट करना है, म्यू नॉट है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो n टर्न्स रहेगा, ध्यान दो, n टर्न्स रहेगा, वही रिंग में n टर्न्स है। ओके, अच्छा पहले इसका डायरेक्शन देख लेंगे, तब उसका डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन क्या होगा? देखो, राइट हैंड थंब रूल जो हमारा सबसे कॉमन रूल है, लेकिन इसको लगाने का तरीका जो है अलग अलग केस के लिए अलग अलग होगा। है राइट हैंड थंब रूल, कर्ल और थंब का कमाल है, ठीक है, लेकिन रिंग में जैसा लगाते हैं इसका उल्टा लगाते हैं इनफाइनाइट वायर में, लगाने का तरीका अलग है राइट हैंड थंब रूल। और लेफ्ट हैंडर को भी राइट हैंड ही यूज करना है, लेकिन उछल के लेफ्ट हैंड लगा दिए तो हो सकता है कभी कभी सही भी तुक्का बढ़ जाए। मान लो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट में गलती कर गए और दूसरा बार तुम्हारा टिटुआ मरोड़ देंगे। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट में गलती कर गए और दूसरा बार फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, दोनों बार लेफ्ट हैंड से लगा दिए, तो 2 बार गलती होकर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 बार गलत होकर सही हो जाएगा, पर इसका मतलब नहीं कि वो सही हुआ। आपको लगाना है राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दो कैसे लगाएंगे। कर्ल द फिंगर्स इन सेंस ऑफ करंट। ध्यान दो, फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को करंट के सेंस में टर्न कीजिए, कर्ल कीजिए। हम विल टेल डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो ध्यान से, इस पॉइंट को देखो, डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन बहुत मायने रखेगा। राइट हैंड के फिंगर को आप कर्ल कीजिए करंट के लॉन्ग। देखो कैसे, ये है, देखो ये मान लेते हैं ऐसा है, ओके, रिंग है, सेंटर पे फील्ड देखना है। तो अगर करंट ऐसा है, करंट है ऐसा, ध्यान दो, करंट इसमें ऐसे रन कर रहा है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है ये, ठीक है, करंट मान लो ऐसे रन कर रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर को करो करंट के डायरेक्शन में टर्न, तो थंब क्या बताए? आउट। यानी इस केस में फील्ड क्या होगा? आउट होगा। इसके अगर करंट ऐसे है तो फील्ड होगा आउट, दिख रहा है? लेकिन अगर करंट होगा ऐसे, ऐसे करंट होगा, करंट होगा ऐसे, तो थंब गया इनटू, यानी बी होगा इससे। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्शन बहुत मायने रखेगा। एक समझ में आया रिंग का? तो मान लो एन टर्न्स है, ध्यान दो इधर, एन टर्न्स अगर है, रिंग में एन टर्न्स है, ठीक है, तो बस लास्ट पॉइंट अभी का ये देख लो, ये एक रिंग है जिसमें करंट है आई,
करंट इज आई, रेडियस इज आर एंड टर्न्स आर एन। एन टर्न्स है, ध्यान दो, एन टर्न्स है इसमें। ओके, तो बताओ फील्ड क्या होगा। एक टर्न है, एक टर्न के लिए ये फार्मूला लेगा, फिर अगला टर्न वही रेडियस है, फिर यही फार्मूला। ठीक है, यानी बी जो लिखना है वेक्टर एडिशन है, B1 B2 B3, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हर का फील्ड निकालना है, हर का फील्ड निकालना है ऐसे। ओके, हर का फील्ड ऐसे निकालना है। ओके, सारा फील्ड एक ही सेंस में है तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। सारा सब एक ही सेंस में है, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। और सब का वैल्यू कितना है, बी इक्वल टू एक का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर एन टर्न्स, एन टाइम्स। तो यानी बी नेट कितना हो जाएगा, एन म्यू नॉट आई बाय, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत मायने रखता है। क्लियर है? ओके, क्लियर है इतना? एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस देते हैं करने के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, देख लो सब पहले एग्जाम्पल। मान लो एक रिंग है ऐसे और एक रिंग कोएक्सियल रिंग है, कोएक्सियल रिंग है मतलब एक ही उसका एक्सिस है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल रिंग। ध्यान दीजिए इधर, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2, एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2, एक में करंट I1, एक में करंट I2, एक में नंबर ऑफ टर्न्स N1, एक में नंबर ऑफ टर्न्स, ये दिया हुआ है। और करंट उल्टा सेंस में दिया हुआ, ऐसे करंट उल्टा सेंस में दिया हुआ। ठीक है, स्कूल लेवल में खूब आ सकता है ऐसा कुछ। पहले तो निकालना है बी एट सेंटर कितना होगा, पहला पॉइंट। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो देखो कैसे होगा, फॉर्मूला आपके पास ये। तो एक जो ऐसे करंट है वो कैसा फील्ड करेगा, बाहर, और जो ऐसे है वो करेगा अंदर। यहां दोनों वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में है तो सीधा ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा बताइए। एक का फील्ड B1 है म्यू नॉट N1 I1 बाय 2R1, जो फॉर्मूला है सीधा लिख दिए। एक का B2 है, ये किस डायरेक्शन में बताओ, ये है आउट। और एक जो B2 है म्यू नॉट N2 I2 बाय 2R2। देखो डेरिवेशन नहीं समझ में आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है, लेकिन फॉर्मूला समझना और सही से अप्लाई करना, फिजिक्स में ये बहुत मायने। ठीक है, फॉर्मूला होना ही चाहिए और कैसे करना वो मायने रखता। ठीक, अभी हम 2-3 क्वेश्चन देंगे, सब PYQ का क्वेश्चन है। ओके, सब आया हुआ क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, यहां देख लो B1 B2, इसका क्या डायरेक्शन होगा ये बताइए, क्रॉस। ठीक है, अब आपको बी एट सेंटर निकालना है, एक अंदर एक बाहर, एक इंटू एक। तो एक पॉसिबिलिटी बना B1 माइनस B2 बाहर की तरफ, ये माइनस ये हो सकता है। कब होगा, जब B1 का वैल्यू, नेचुरल बात, लिख रहे हैं B1 प्लस B2 है वेक्टर एडिशन, ध्यान दो, है ये वेक्टर एडिशन। फील्ड हमेशा वेक्टरली ऐड होता है, वैल्यू ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट, वेक्टर है। ओके, या फिर होगा B2 माइनस B1, किधर होगा बताइए, क्रॉस। ये कब होगा, जब B1 का वैल्यू, या फिर 0, जब B1 इक्वल टू
बिल्कुल हो, क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। ये होगा बी। अब जब बी मिल गया, बी निकालना सीख गए, तो मान लो ऐसा दिया हुआ है, सेंटर पे एक चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, सेंटर पे एक चार्ज भी दे दिए जो ऐसे मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी, ठीक है। हमको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा। अब अप्लाई कर दिए, बी निकल गया, बी को अप्लाई कर दिए, पे फोर्स क्या होता था, क्यू। बी, बी पहले नहीं दिया था, अब भी हम कैलकुलेट, पहले दिया रहता था, अब कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो मान लो हम यही मान लेते हैं, ये है, ये कहानी ले, ठीक है। यहां बी किस सेंस में है, B2 माइनस B1, बी का ये वैल्यू है। तो बताओ फोर्स क्या होगा, V क्रॉस B, फोर्स हो गया इधर, हो गया फोर्स, Q होता है ना, QV क्रॉस B, हाँ B है इंटू, ये वाला केस ले लिए, B इंटू है, वेलोसिटी है इसे, तो V क्रॉस B की तरफ मोड़ देंगे, ऐसा फोर्स, Q V और B का ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, B2 माइनस B1 म्यू नॉट बाय 2 N2 I2 बाय R2 माइनस N1 I1 बाय, आ गया आंसर, क्लियर है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं रिंग के फील्ड पे और उसके एप्लीकेशन, ओके। ठीक है, ये समझ में आया ना, ठीक है। B2 माइनस B1 फील्ड है, ओके, ओके। तो ऐसा फोर्स लगेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस दे